एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वो एक उज्ज्वल और दयालु आत्मा थी, जिसकी मुस्कान सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। हालांकि जीवन सीता और उसके परिवार के प्रति दयालु नहीं था। सीता के माता पिता मेहनती किसान थे, अपना पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें मेज पर खाना रखने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गांव में कई फसलें बर्बाद हो गई थीं, जिससे उनके पास जीवित रहने के लिए मुश्किल से ही कुछ बचा था। गरीबी ने उनके जीवन पर छाया डाली, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार उनकी आशा की किरण था। अपनी परिस्थितियों के बावजूद सीता के बड़े सपने थे। उसे सीखना बहुत पसंद था और वो अक्सर पाठ सुनने के लिए गांव के स्कूल में घुस जाती थी। हालांकि वो कभी भी औपचारिक रूप से स्कूल जाने का जोखिम नहीं उठा सकी, क्योंकि उसके माता पिता के खेत से होने वाली मामूली कमाई मुश्किल से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती थी। अपने खाली समय में सीता गांव के अन्य बच्चों के साथ इकट्ठा होती थी, जहां वे अपनी कठोर वास्तविकताओं से बचने के लिए खेल का आविष्कार करते थे और कहानियां बुनते थे। उसने हंसी और सौहार्द के इन क्षणों को संजोया, उनके बीच साझा किए गए बंधन को संजोया। एक दिन मिस सोनाली नाम की एक दयालु शिक्षिका ने सीता को कक्षा के बाहर बैठे ध्यान से पाठ सुनते हुए देखा। लड़की की जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर मिस सोनाली ने उससे बात करने का फैसला किया। सीता की स्थिति के बारे में जानने पर उसे मदद करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। मिस सोनाली ने गांव के बुजुर्गों का समर्थन मांगा और साथ में उन्होंने सीता की शिक्षा के लिए धन जुटाने के लिए एक धन संचय का आयोजन किया। लड़की के जज्बे और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने जो कुछ भी वे कर सकते थे, योगदान दिया। यह एक मामूली रकम थी, लेकिन सीता को 1 साल के लिए स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ये काफी थी। आंखों में खुशी के आंसू के साथ सीता ने उस अवसर के लिए सभी को धन्यवाद दिया जो उन्होंने उसे दिया था। उसने असीम उत्साह के साथ खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया और जो मौका उसे मिला था उसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, सीता के समर्पण और कड़ी मेहनत ने उसके शिक्षकों और सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया। वह दृढ़ता और आशावाद के लिए एक आदर्श बन गई, जिससे दूसरों को भी खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा मिली। इस बीच उसके माता पिता अपनी बेटी की खुशी में सांत्वना पाते हुए अपने खेत पर अथक परिश्रम करते रहे। गांव भी समृद्ध होने लगा, क्योंकि इसके निवासियों में आशा और एकता की भावना फैल गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, सीता की प्रतिभाएं खेतों में फूलों की तरह खिल गईं। अपने गांव के समर्थन से उसने शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति अर्जित की। हालांकि अपने परिवार और दोस्तों को छोड़ना कठिन था। वो जानती थी कि यह उन सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने का एक अवसर था। शहर में सीता को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो दृढ़ रही और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसका दृढ़ संकल्प रंग लाया और उसने शानदार अंकों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति अर्जित की। एक गरीब गांव की लड़की से यूनिवर्सिटी स्कॉलर तक सीता का सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी सफलता की कहानी ने दूर दूर तक लोगों के दिलों को छू लिया और उदार आत्माओं ने उनके परिवार और गांव को अपना समर्थन दिया, जिससे उन्हें बेहतर जीवन बनाने में मदद मिली। सीता अपनी जड़ों या उन लोगों को कभी नहीं भूली जिन्होंने उस पर विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौट आई और उस समुदाय को कुछ वापस देने का दृढ़ निश्चय किया, जिसने उसे इतना कुछ दिया है। अपनी शिक्षा और नए ज्ञान का उपयोग करते हुए सीता ने अपने गांव के उत्थान के लिए विभिन्न पहल की। उन्होंने कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने में मदद की, स्कूलों और पुस्तकालयों का निर्माण किया और बच्चों के लिए अपने सपनों को पूरा करने के अवसर पैदा किए।